लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जैसे ही जो सीरी होती है होली ग्रिल के अंदर जो हेवनली फ्रूट होता है उसको डालने वाली होती है, तो यहाँ पर जो एलिना होती है उसको रोकने लग जाती है। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हो जैसे ही चिल्लाती है, सीरी के हाथ से जो हेवनली फ्रूट होता है वो सीधा यहाँ पर होली ग्रिल के अंदर गिर जाता है, जिसके अंदर की होली वाटर होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो फ्रूट गिरने की वजह से काफ़ी बड़ी वहाँ पर जो रोशनी होती है वो निकलने लग जाती है। जिसके बाद एलिना कह रही होती है कि आर्टिफिशियली हेवनली फ्रूट डिसअपेयर हो जाता है 1 घंटे के बाद, और तुम कैसे बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी प्रिपेयर किए हुए इसको कैसे इसके अंदर डाल सकते हो। इसको जो हेवनली फ्रूट है वो सिर्फ एक फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है, वो एक गॉड का मिरेकल है, गॉड के द्वारा किया गया वो हेवनली फ्रूट एक मिरेकल है। और बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी प्रिपेयर के अगर तुम इसे खा लेते हो, इसे खाते हो, निगलते हो, तो तुम्हारी जो बॉडी है डिवाइन पावर की वजह से वो एक्सप्लोड हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को सह ही नहीं पाएगी। इसके बाद सीरी कह रही होती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिसके बाद विंचर कहता है कोई बात नहीं, जो मेरी बॉडी है वो वैसे भी मर रही है, और आसनन की जो अरेंजमेंट है इतने क्लोज आने के बाद मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, जबकि वो मेरे हाथों में है। अभी जो एथेनिया की रिंग होती है जो कि विंचर ने अपने हाथों में पहन रखी होती है, एलिना उस रिंग को देख लेती है और वो कहती है ये रिंग, तो वो काफ़ी सरप्राइज होती है। तो जो विंचर होता है सीरी से कहता है कि सीरी जल्दी से ये जो हेवनली फ्रूट है इसको कंप्लीट कर दो। तभी सीरी कहती है कि जी मास्टर। और हम लोग देखते हो वापस से जो हेवनली फ्रूट होती है उसको कंप्लीट करती है। वो हॉलिड वाटर में से जैसे ही निकालती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हेवनली फ्रूट बन चुका होता है, प्योर हेवनली फ्रूट। तभी जो एलिना होती है कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन विंचेन। इसके बाद जो एलिना होती है अपनी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। उसकी एज काफ़ी बढ़ चुकी होती है, उसके थोड़े कपड़े भी चेंज हो चुके होती है। विंचेन सरप्राइज होता है, कहता है कि इसकी एज और ये जो फॉर्म है। और हम लोग देखते हैं तभी हाना विंचर की आंखें बंद कर देती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एलिना होती है उसकी बैक के ऊपर वही टैटू बना होता है जो कि सेम जो लेडी सारवाना थी उसकी बॉडी के ऊपर बना हुआ था जब उसको कर्ज लग गया था। इसके बाद सीरी कहती है कि ये सेब तो, तभी जो एलिना होती है कहती है कि यानी कि जो ये चीज़ है इसको तुम जानती हो। जिसके बाद सीरी कहती है हाँ बिल्कुल, जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जो लेडी सारवाना थी उनकी बैक के ऊपर भी यही जो सेम टैटू बना हुआ था, और उन्होंने कहा था कि ये एक सीक्रेट है, सभी लोगों से इस चीज़ को सीक्रेट रखना है। तो जो एलिना होती है कहती है जो हेवनली फ्रूट है उसके लिए एक प्राइस की रिक्वायरमेंट होती है, जो इसको खाता है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, लेकिन साथ ही इसको कर्ज लगा होता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और वो मुरझा जाता है। जिसको विंचन कहते हैं कि तुम्हारा शुरू से ही प्लान था अपने आप को सेक्रीफाइस कर देने का हेवनली फ्रूट के कारण। इसके बाद एलिना कहती है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, और जल्दी से तुम जो ये हेवनली फ्रूट है उसको खा लो, नहीं तो ये थोड़ी देर के बाद डिसअपेयर हो जाएगा। तो वे देखते हो विंचन हेवनली फ्रूट होता है उसको अपने हाथों में ले लेता है, और जो एलिना होती है अपना बैठ जाती है और वो देख रही होती है। वो कह रही होती है कि ये जो लास्ट सीन है वो मेरी ग्रेव का होने वाला है। अभी हम लोग विंचन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि फाइनली हेवनली फ्रूट को मैंने ओवरटेक कर लिया और एक स्टेप और ज़्यादा मैं क्लोजर आ चुका हूँ कि जो आसनन है आखिर वो क्या सच्चाई पीछे छोड़ के गया। हम लोग देखते हैं विंचन जैसे ही हेवनली फ्रूट को खाता है उसको पता नहीं क्या ही होने लग जाता है, वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है, उसको बिजली बिजली गिरने लग जाती है, डिवाइन पावर का ओवरफ्लो हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर। जो सीरी और हाना होती है दोनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है उसको देखकर। एलिना कह रही होती है कि अगर तुम सच में वही हो जो कि सच्चाई के पीछे जाएगा तो तुम्हें सच में जीना चाहिए, तुम ऐसे मर बिल्कुल भी नहीं सकते हो। तो जो मेरी एंडिंग है वो इतनी ज़्यादा पैथेटिक बिल्कुल भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि जो एलिना है उसको जो कर्ज लगा वो धीरे धीरे उसको मार देगा, यानी एक टाइम पर जाके वो भी मर जाएगी। अब लोग देखते हैं विंचर अपन सोच रहा होता है कि जो डिवाइन पावर का ओवरफ्लो है वो जो मेरी पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पूरी बॉडी वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तभी हाना एलिना के पास आती है और कहती है इस तरह तो विंचर मर जाएगा, क्या कोई तरीका नहीं है इसको बचाने का। इसके बाद एलिना कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौंक गई कि तुमने इस चीज़ के बारे में पूछा, और हम लोग देखते हैं अपनी उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाती है। तो विंचन के हाथ में जो एथेनिया की रिंग होती है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, उसका जो एक पार्ट होता है वो सीधा जो हाना होती है उसके पास चला जाता है। एलिना कहती है कि जो ये रिंग है वो हीलियम और जो एविल्टन है उसको बिलोंग करती है, मैंने सही कहा। जिसके बाद हारा कहती है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला। एलिना कहती है कि जो वो हीलियम की बेवकूफ़ लड़की थी वो एविल्टन से प्यार करती थी, और उसे चोट पहुंचाने की बजाय जो उसका दर्द था, उसका कष्ट था, वो सहना वो पसंद करती थी। और साथ ही इसलिए उसने जो ये रिंग थी इसको बनाया और इसको एंचेंट किया, यानी मंत्र इसके अंदर डाले और इस रिंग को 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। जो पहला इसका हिस्सा है पहनने वाले को एक बार अलाउ करता है कि सामने जिस पर्सन ने भी दूसरा हिस्सा इसका पहन रखा होगा उसका जो आधा पेन है वो यहाँ पर दूसरे वाले बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा, इस रिंग के थ्रू पेन बट जाएगा बेसिकली। और एलिना और कहती है कि अगर तुम इस चीज़ को सह नहीं पाती हो, जो ये पेन है इसको सह नहीं पाती हो,
तो यहाँ पर विंचर के साथ साथ तुम भी मर जाओगे। जिसके बाद हाना कहते हैं कि इसके अंदर हेजिटेट करने की कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर मैं करूँगी। और हम लोग देखते हैं जो वो एथीनिया की रिंग होती है उसको वो पहन लेती है और कहती है कि मैं अपना जो भाई है उसको ऐसे तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकती। वो रिंग जैसी पहनती है, विंचर के यहाँ पर जो पेन होता है वो सीधा जो हाना होता है उसको ट्रांसफ़र होने लग जाता है, जो जुड़ाव होता है रिंग के थ्रू वो बन जाता है। और विंचेन का पेन हाना को भी शेयर होने लग जाता है। विंचेन सोच रहा होता है जो पेन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, वो ख़त्म होने लगा है। तभी वो सामने देखता है कि जो हाना होता है उसको सारा पेन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। विंचेन सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये मेरी मदद कर रही है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। इसके बाद विंचेन सोचता है कि यहाँ पर तुम्हारी जो ये मदद थी इसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, तुम्हारी मदद बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर जो ये पावर है इसको मैं अपना बना के ही रहूँगा, इस पावर को। वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चिल्लाता है। तो देखती है जो सीरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो कहती है यंग मास्टर और यंग लेडी। तभी एलिना सीरी के पास आती है और कहती है कि जो बिसातुल थी वो भी तुम्हारी तरह थी, किसी को वो परेशानी के अंदर देखती थी तो वो रोने लग जाती थी, लेकिन जो आंसू है वो किसी चीज़ को भी सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनसे कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और जो हिस्ले फैमिली है उसका जो नाम है, उसका जो हुनर है उसको दोबारा से बढ़ाना होगा और यहाँ पर जो लोग हैं वो बिसातुल को वापस से याद कर सके। इसके बाद सीरी कहती है ठीक है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है। इसके बाद एलिना कहती है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि जो आसिल है ना उसने मेरे को बिल्कुल डिटेल के बारे में नहीं बताया हुआ है, लेकिन एक चीज़ तो आज मैं समझ ही गई हूँ, जो मेरी केव है, जो मेरी ग्रेव है, उसके अंदर जो एक नया हीरो है उसका जन्म हो चुका है। और अब देखते हैं जो विंचेन होता है उसके कपड़े वपड़े फट चुके होते हैं बुरी तरीके से, उनकी बॉडी वॉडी दिख रही होती है, सिक्स पैक। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिना कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए हेवनली फ्रूट को बनाया, यहाँ तक कि तुम्हारी जो मेड थी और जो तुम्हारी सिस्टर, उन दोनों की जान भी बच दी, तो आखिरकार तुम मेरे से हेल्प क्यों मांग रहे हो? क्यों तुम्हारी हेल्प करूं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर? विंचर कहता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं है कि जो हेवनली फ्रूट है उसकी पावर को संभाल पाए, इसलिए मैं इसे ट्रेन करना चाहता हूँ। एलिना कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, जबकि मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि मैं आखिर कब मारी जाऊंगी। विंचर होता कहता है कि जो मेरी मदर थी उन्होंने जब हेवनली फ्रूट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, वो भी काफ़ी लंबे समय तक जी थी, लेकिन यहाँ तो तुम एक ड्रैगन हो तो तुम और ज़्यादा लंबे समय तक जी सकती हो, मैंने सही कहा ना। जिसके बाद एलिना कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आखिर मदद क्यों ही करूँ? तो विंचन कहता है कि तुम्हारा जो नाम है वो कोई भी भूलेगा नहीं, तुम्हारे नाम को मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा दूंगा। उसके बाद एलिना कहती है कि मेरे को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जैसे जो ह्यूमन है मेरा नाम याद रखो चाहे ना रखो। तभी विंचर कहता है तुम्हारे दोस्तों का क्या तुम जैसा जो एक मैसिव ड्रैगन है उनसे किया हुआ प्रॉमिस अब भी 100 ईयर्स तक नहीं निभा रहा है, और यहाँ तक कि तुमने उस चीज़ के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिया, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। आखिर क्यों? जो तुमने उनसे प्रॉमिस किया था क्या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें और कुछ भी लगता है? एलिना कुछ नहीं बोलती है। विंचन और कहता है कि जो रिकॉर्ड थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं या फिर वो खो गए किसी और की वजह से, और मैं यहाँ पर उन लोगों का जो नाम है उस तरह डूबने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो उनकी स्टोरी थी, जो उन हीरोज़ की स्टोरी थी जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, उनको इस तरह से ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किए जाना चाहिए। मैं यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर ठीक करना चाहता हूँ। तभी जो एलिना होती है अपने जो बाकी के साथी होते हैं उनके बारे में यहाँ पर सोच रही होती है। तभी एलिना कहती है तो ठीक है, एक चीज़ तुम मेरे से प्रॉमिस करो, जो मेरा वाला पार्ट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैंटेस्टिक रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, जो कि ब्लैक फ्लेम ड्रैगन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का रहने वाला है, उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्ट होना चाहिए तुम्हारी स्टोरी के अंदर। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिना ने विंचर को बता दिया होता है कि जो ये रिंग है वो एक सब स्पेस है, उसको भी क्रिएट कर सकती है। तभी विंचर कहता है कि जो रिंग है वो सेपरेट होने के बाद एक बार अलाउ करती है पेन शेयर करने के लिए भी, और यहाँ तक कि जो ये चीज़ है वो एक हाइड आउट है उससे भी यहाँ पर लिंक हुई पड़ी है। जिसके बाद एलिना कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये जगह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगी, और इसकी पावर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसके अंदर जो टाइम मैनिपुलेशन है वो भी है, यानी कि बाहर का जो 1 साल रहेगा वो सब स्पेस के अंदर 3 साल माने जाएंगे। यानी कि बेसिकली अगर विंचन 2 साल बिता देता है तो सब स्पेस के हिसाब से वो समय 3 सालों का माना जाएगा। यही टाइम मैनिपुलेशन है। एलिना उसको और बताती है कि जो रिंग है वो 200 साल पुरानी है, तो इसकी जो लिमिटेशन है वो कुछ लग चुकी है। सबसे पहले तो तुम जो सब स्पेस है उसके अंदर सिर्फ 6 साल है वही बिता सकते हो, 6 सालों का समय ही बिता सकते हो। और दूसरा, और जो ये सब स्पेस है इसके अंदर मैं कभी भी एंटर कर सकती हूँ और कभी भी इससे बाहर निकल सकती हो। जिसको विंचन कहता है ठीक है। विंचन यहाँ पर जो रिंग होता है सब स्पेस को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पर मैं देखती हूँ जो सब स्पेस का पोर्टल होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो जो विंचन और जूलियन होते हैं उसके अंदर एंटर कर जाती है। देखते हैं कि जो एलिना होती है कहती है कि रुक जाओ मेरी एक बात सुन लो। इसके बाद हम देखते हैं विंचन और जूलियन उसके अंदर आ जाते हैं। विंचन कह रहा होती है काफ़ी ज़्यादा डार्क है। जूलियन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी देखते हैं पीछे से एलिना भी आ जाती है, और जो एलिना होती है वो कहती है कि हे मैंने तुम्हें कहा था 1 मिनट रुकने के लिए और तुम इतनी जल्दी से यहाँ पर आ गए। इसके बाद जो एलिना कहती है कि
क्या तुम जैसा जो ह्यूमन है क्या सच में सोचता है कि जो डार्क प्लेस है उसके अंदर अकेला सर्वाइव कर पाएगा? तुम 1 महीने में ही पागल हो जाओगे। तो जो विंचन होता है वो कहता है कि मेरे लिए ये ठीक है, क्या तुम इस चीज़ के ऊपर एक जो बैट है यानी जो एक शर्त है वो लगाना चाहती हो? तो अगर मैं यहाँ पर 1 मंथ के लिए रह जाता हूँ तो तुम यहाँ पर जो मेरी डिलीवरी ड्रैगन है वो बन जाओगी। जिसके बाद एलिना कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम जो मेरे नौकर है यानी जो मेरे स्लेव है वो तुम्हें बनना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एलिना एक वाइट बीस्ट होता है उससे फाइट कर रही होती है, और हम लोग देखते हैं जो एलिना होती है अपना जो ड्रैगन पावर होता है उसका यूज़ करती है। जैसे कि जो वो वाइट बीस्ट होता है वहीं पर जल के खाक हो जाता है पूरी तरीके से। एलिना को अब लोग देखते हैं कि जो वो पानी का जो एक बोतल होता है उसके अंदर अपना ब्लड भर रही होती है, और वो सोच रही होती है कि ये एक मरते हुए ड्रैगन का ब्लड है, लेकिन ये अब भी काफ़ी ज़्यादा काम का है। तभी वो सोचती है कि ये जो बास्टर विंचन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। उसे क्या सच में लगता है कि वो जो 1 महीना है उसके अंदर वो बिता सकता है? हमें देखती है जो विंचन होता है अपना कल्टीवेशन यहाँ पर कर रहा होता है ताकि जो अपना माना लेवल है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एलिना आती है, इसके हाथ में कि काफ़ी सारा सामान होता है, और उसके अंदर जो सामान होता है वो सारा यहाँ पर खाने पीने का सामान होता है, क्योंकि विंचन को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तभी एलिना कहती है कि क्या सच में तुम तब तक यहाँ पर रहने वाले हो जब तक कि जो रिंग है उसकी समय सीमा है वो समाप्त नहीं हो जाती है? तो जो विंचन होता है वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन थैंक यू तुम्हारा इन सब चीज़ों को लाने के लिए, डिलीवरी ड्रैगन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और हम लोग देखते हैं कि वो और सामान लाने के लिए विंचन उसको बाहर भेजता है, और देखते हैं एलिना बाहर आती है और वो कह रही होती है कि जो बादशाह विंचन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और आखिर मैं उसके बातों में कैसे आ गई। तभी जो एलिना होती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि जो तुम्हारी स्टोरी है उसको वो फिक्स कर देगा, और मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ दोस्तों, हम जल्दी वापस मिलने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अभी जो विंचन होता है उसका जो एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक होता है उसको पाथ दिखाई दे रहा होता है, और वो ज़बरदस्त एक स्लैश होता है वो केव के अंदर ही मार देता है। और यहाँ से हमें बताया जाता है जो 2 साल होते हैं ऑलरेडी यहाँ पर बीत चुके होती है, लेकिन जो सब स्पेस है उसके अंदर 6 सालों का समय बीत चुका है, यानी विंचन ने सब स्पेस के अंदर 6 साल बिता दिए हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो एलिना होती है वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान बन चुके हो, और जो ये लेवल है इस लेवल के ऊपर तुम्हारा जो मेज है वो भी तुम्हें मैच बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, वो भी तुम्हारे सामने टिक बिल्कुल भी नहीं पाएगा। हमने देखते हैं जो विंचन होता है एलिना के सामने अपने घुटनों पर बैठता है। एलिना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लग जाती है, यानी उसका जो मरने का टाइम होता है वो अब आ चुका होता है। जूलियन कहता है कि विंचर अपना जो सर है उसको तुम उठा सकते हो। हम देखते हैं जो विंचर होता है सर उठाता है, और वो कहता है कि तुम कंफर्टेबल तरीके से आराम अब कर सकती हो। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। हम लोग देखते हैं एलिना के सिर्फ वहाँ पर जो स्केलेटन होता है उसके ड्रैगन का वही अब बच चुका होता है। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।